कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच कोफिशिएंट ऑफ द x2 टर्म इज -7। यहाँ पे हमें ये समझ आ गया इन्होंने क्या कहा, डिग्री 3 चाहिए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या है इनके पास 3। तो हमें वो इक्वेशन क्रिएट करनी है। और द वेरिएबल x के जो वेरिएबल, हमें वेरिएबल जो यूज करना है वो x लेना है, इन विच कोफिशिएंट होना चाहिए x की 2 टर्म इज -7, यानी कि x की जो 2 रहेगी, x की पावर जो 2 रहेगी उसका कोफिशिएंट यानी कि उसके साथ जो नंबर होगा -7 होना चाहिए। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल डिग्री, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगा, x3 बन गई, सबसे बड़ी डिग्री बन गई। इन द वेरिएबल x वेरिएबल है, इन विच कोफिशिएंट ऑफ टर्म -7, x की 2 है उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, -7 x2 + 1। आप ये लिख सकते हैं, आप 4x3 -7 x2, -7 तो रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने कंडीशन क्रिएट कर दी है। ये x2 के साथ क्या होना चाहिए, -7, तो ये तो वेरिएशन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इन्होंने कहा है डिग्री 3 होनी चाहिए, तो आप इसके साथ कुछ भी ले सकते हो। -7 x2 + 10x + 4, ये इक्वेशन बन गई। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं और हर किसी की इक्वेशन अलग अलग होते हैं। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये कह रहे हैं वेरिएबल वो वैल्यूज निकालनी है जो पॉलिनोमियल में हमें एक इंडिकेटेड वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि ये इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पुट x वैल्यू इन पॉलिनोमियल, ये आएगा ना, ठीक है। तो क्या वैल्यू पुट होगी, 5x2 - 3x + 7, तो 5x की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1 का हो गया स्क्वायर -3 1 + 7, 5 1 = 5 -3 + 7, 5 और 3 12 में से 3 गए 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वैल्यू क्या दे रखी है, t किसके बराबर होगा, a के। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। पुट a वैल्यू इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिख लो आप, इक्वेशन लिख लो, बात वही है, ठीक है। तो a पुट करना है t की जगह, a की क्यूब a की स्क्वायर 6, 4a³ - a² + 6। तो ये हो गया इसके साथ ही सेकंड पार्ट भी इसका। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। वो कह रहे हैं हमारे पास एक नंबर है जिसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5/2 से और इसमें ऐड किया जाए 2/3, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है -7/12। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं लेट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो नंबर हमने x कर लिया, लेट कर लिया। अब कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो ये नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर, हमें क्या मिलेगा 5x/2, ये मिला हमें, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, कंडीशन क्या है, और ऐड करना है 2/3, इसी में ऐड करते हैं 2/3, ठीक है। तो टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, इनको मल्टीप्लाई किया
इसमें ऐड किया तो हमें क्या मिला ये। तो क्या लेंगे, टेक LCM 2/3 देख लेंगे क्या आया LCM, 6 आया। 2 के टेबल में 6 किस पे आता है, 3, 3 5 ज़ा 15 x प्लस 3 के टेबल में 6 2 पे, 2 2 ज़ा 4 और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो आंसर कितना आ गया ये, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड है ये, ठीक है। लेट x नंबर क्या कर लिया, लेट नंबर x कर लिया, x इंटू 5/2, यही बोलता मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिला था 5x/2। अभी कह रहे थे इसमें ऐड करना है 2/3, हमें क्या मिलेगा 7/12, ठीक है। तो अब ये प्लस का है, हमने पहले से ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, -7/12 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, तो आंसर आएगा 12 ही आएगा। ये देखो 12/3, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, आंसर क्या है 12 भी तो आया। 12 के टेबल में 12 1 पे ही आता है, 1 7 ज़ा 7, -3 के टेबल में 12 किस पे आता है 4 पे, 4 2 ज़ा 8। 5x/2 इज इक्वल टू -15/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 5 ज़ा 60x, -15 को 2 से करेंगे -30, x इज इक्वल टू -30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आंसर आया -1/2। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड मेथड है वो भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the number? ये कहना एक पॉजिटिव नंबर है, उसका 5 टाइम्स है, जो दूसरा नंबर है वो उसका 5 टाइम्स है। अगर इन दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए तो एक नया नंबर बन के सामने आता है, लेकिन जो नया नंबर बनेगा वो उसका ट्वाइस होगा एक नंबर, नए नंबर का। तो वो नंबर क्या है हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। लेट करिए नंबर x। अब ये क्या कह रहे हैं, जो दूसरा नंबर है वो इसके 5 टाइम है, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया ना। अब जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इसी का ही क्या था 5 टाइम्स था, यही था ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या क्रिएट की है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम उसमें 21 ऐड कर दें, यानी कि फर्स्ट नंबर में अगर हम 21 ऐड कर दें, और सेकंड क्या था, सेकंड कंडीशन में सेकंड इक्वेशन में हम ऐड करेंगे 5x + 21, तो हमें क्या मिलता है, सेकंड न्यू नंबर हमें मिल गया। तो अब ये क्या, वो उसका ट्वाइस टाइम था, तो यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है ये, तो 5x + 21 किसका ट्वाइस टाइम होगा, यानी कि ये इसका दुगना होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इसी को ही क्यों लिया, इसको भी तो ट्वाइस कर सकती थी, लेकिन इसी को ही क्यों ट्वाइस किया, इसको भी तो कर सकती थी। एग्जांपल है, आपके मान लो भाई के पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि आपके पास जितने पैसे हैं आपके भाई के दुगने करने हैं, तो कितना होगा, तो हम किसको ट्वाइस करेंगे, इसी को ही तो ट्वाइस करेंगे ताकि वो इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि जो छोटे नंबर हैं वही ट्वाइस होंगे ताकि वो बड़े के बराबर आ जाए। इसलिए छोटा नंबर क्या था ये, और बड़ा क्या था ये। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 2x + 42i, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे 5x - 2x = 42 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, 3x = 42 21 में से गया तो 21x = 21/3। तो वैल्यू क्या आ गई x, ये तो x जो था, x क्या था हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया
सेकेंड नंबर इसका 5 टाइम्स है, तो 5x इज इक्वल टू 5 7, तो कितना आ गया सेकेंड नंबर 35। कितना आ गया नंबर 35। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। कह रहे हैं अगर आपके पास 800 रुपये हैं और आप हर महीने 250 रुपये सेव कर रहे हैं तो आपके पास 6 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा, पहली क्वेश्चन। और सेकंड बोल रहे हैं 2 इयर्स के बाद कितना होगा, हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर पैटर्न पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं, सॉरी इनिशियल अमाउंट क्या है हमारे पास, इनिशियल अमाउंट क्या है ₹800 एंड सेविंग है हमारे पास ₹250। अभी कह रहे हैं लीनियर पैटर्न क्रिएट करना है, तो लीनियर पैटर्न क्या है, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही होती है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम हर महीने कितने पैसे 6 मंथ में जोड़ेंगे वो बताने हैं हमें। तो पहले मैं इक्वेशन जो क्रिएट हो रही है वो क्या बनेगी, y क्या होता है, मैं मान लेती हूँ टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, x हो गई ड्यूरेशन। अगर मैं जो सेविंग है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ ड्यूरेशन के साथ तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा। इनिशियल को मैं कंसिडर कर लेती हूँ b, और जो ये अमाउंट है ये इसको मैं कर लेती हूँ a को, मैं जो सेविंग है उसको मैं मान लेती हूँ a, और x को मैं मान लेती हूँ ड्यूरेशन। ठीक है, तो a क्या है 250, x क्या है ड्यूरेशन, और इनिशियल क्या था ये। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 800 प्लस 250x। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 मंथ का अमाउंट निकालना है ना हमें। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही है। तो y क्या है, a कितना है, सेविंग कितनी 250, कितने मंथ की निकालनी है मुझे 6 मंथ की, और इनिशियल अमाउंट कितना था 800। तो y 256 जा 1500 प्लस 800, तो अमाउंट क्या हो गया 2300 रुपीज़ जो होंगे वो हमें 6 मंथ में सेविंग होगी। अभी कह रहे हैं सेकेंड पार्ट यानी कि 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स को पहले मैं कन्वर्ट करूँगी मंथ्स में, क्योंकि ये पहले इनिशियल जो है मंथ में दी है। तो 1 ईयर जो है, सॉरी 2 इयर्स किसको कंसिडर करेगा 24 मंथ्स को। तो वही इक्वेशन वही रहेगी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना। तो y 250 इंटू 24 प्लस 800, 250 को 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6,000 आएगा, 6,000 प्लस 800। तो y जो यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ गया 6,800 रुपीज़, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, लीनियर पैटर्न भी क्रिएट हो गया, 6 मंथ का भी अमाउंट निकल आया, 2 इयर्स का भी अमाउंट निकल आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर इज 3, यानी कि एक जो डिजिट है वो 2 डिजिट नंबर से 3 डिफर यानी कि माइनस होगा। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दी जाए, यानी कि जो पहली थी वो दूसरी बन जाए और दूसरी जो थी वो पहली बन जाए, तो इसका रिजल्ट नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। यानी जो इसका रिजल्ट होगा और जो नंबर हमने जो पहले नंबर थे उन सबको ऐड करें तो हमें ये नंबर मिलता है। हमें वो दोनों ही नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं फर्स्ट जो डिजिट थी, फर्स्ट यानी कि यूनिट। अब यूनिट डिजिट क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। यूनिट और टेंस डिजिट क्या होती है। मान लो मैंने लिया 43 या 46 लिया,
तो 46 को मैं कैसे कंसिडर कर सकती हूँ? ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है, तो ये क्या होगी, वंस जो होती है वो यूनिट डिजिट होती है, ये तो हो गई यूनिट डिजिट, है ना, और ये हो गई टेंस डिजिट, तो 40। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग ही रहेगी। तो पहले हमें यही चीज़ ही क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट जो थी हमारी वो क्या थी, x, और जो दूसरी सेकंड डिजिट जो थी यानी कि टेंस डिजिट जो थी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट क्या होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13 टिल 99 तक हमारे 2 डिजिट नंबर रहते हैं। तो ये हो गया 10x, बन गया ना, ठीक है। सॉरी 10y को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जो नंबर है उनको हम क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर डिफर फ्रॉम। तो जो हमारे पास कंडीशन बनी वो बनी 10y प्लस x बनी, ठीक है। ये बनी 10 डिजिट क्या थी, x, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास ये क्या कह रहे हैं, जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, तो उनका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या बोल रहे हैं, 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y माइनस एक्स किसके बराबर है, 3 के। तो दीदी आपने y में से ही क्यों x माइनस किया, x में से भी तो y कर सकते थे। हाँ बिल्कुल आप कर सकते थे, आप कोई भी इक्वेशन आप कर सकते हैं। जैसे अब बता देती हूँ, 3 माइनस का इधर आके क्या हो गया, x, यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू बन जाएगी क्या, 3 प्लस वाई, यहाँ पे y की वैल्यू बन गई है। तो आप कोई भी एक, यानी कि दोनों आप साथ में लेके चलेंगे नहीं, या तो ये आप ले लीजिए चाहे ये एक, तो हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन तो बन गई। अब ये कह रहे हैं अगर इनको इंटरचेंज किया जाए तो आफ्टर डिजिट इंटरचेंजिंग, अगर डिजिट को इंटरचेंज किया जाए, तो वैल्यूज़ क्या होगी, तो दो यूनिट प्लेस जो होगी, जो यूनिट वैल्यू होगी, यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा यूनिट वैल्यू जो हो जाएगी वो y हो जाएगी, और जो टेंस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या आएगा, इन्होंने कहा था इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको नई जो वैल्यूज़ बनेंगी इनको पहले ऐड करना। न्यू नंबर क्या बनेगा मेरे पास, तो वैल्यूज़ मेरे पास क्या क्या थी, 10y प्लस x, एक वैल्यू तो मेरे पास ये थी ना, ये थी एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यूज मेरे पास क्या बन गई थी, दूसरी वैल्यू मेरे पास बन गई ये बनेगी, इनके कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y प्लस 10x। तो दूसरी वैल्यू क्या बन गई हमारी, ये y प्लस 10x। वो कह रहे हैं अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो मुझे क्या मिलता है, 143 मिलता है, ठीक है ना। 10y और y कितना हो गया, 11y, x और 10x हो, 11x हो गया, 143। अब ये देखो इनमें सब में 11 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 11। तो आंसर मेरे को क्या मिलेगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 13। अब कई बच्चे कहेंगे दीदी हमने कॉमन ही क्यों लिया या डिवाइड ही क्यों किया, वो आपकी चॉइस है। चीज़ें जितनी इजी होंगी उतना ज़्यादा आसान होगा किसी चीज़ को सॉल्व करना। अगर आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती ही रहेगी। तो हमने इसको इजी कर दिया। अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई ये, अब हम पुट करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन। y की वैल्यू क्या थी, ये थी y की वैल्यू, y की वैल्यू ये थी ना, तो y प्लस 3x है, तो y की वैल्यू क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13।
3 प्लस 2x इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे वही, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या थी 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 8। अब इन्होंने क्या कहा, आगे भी ये कुछ कह रहे हैं, फाइंड द बोथ नंबर। अब दोनों ही नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, वो थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स थी, तो y की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस x कितना था 5, 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85, एक नंबर तो ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी 10x प्लस y, ये बनी थी ना, तो 10x की वैल्यू क्या थी 5 प्लस y कितना था 8, तो आंसर कितना आया 58 आया। तो दोनों ही नंबर मुझे मिल गए 85 और 58, और इनको हम प्लस करके भी देखेंगे क्या 143 हमें मिल रहा है। 58 प्लस 85, 8 5 और 13, 1 8 5 13 और 14, 143 आ रहा है। तो दोनों नंबर क्या होगा 85 एंड 58। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।